नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट और नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी थी। अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक जो जानकारी देनी है, जो एक जानकारी देनी कि प्रस्तावना जो है, जस्ट ए मिनट, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान का भाग है या नहीं। दूसरा, अगर संविधान का भाग नहीं है तो उसमें क्या होगा कि प्रस्तावना में जो संशोधन भी संविधान के अनुसार नहीं होगा। जब प्रस्तावना संविधान का भाग होगी तभी सिर्फ और सिर्फ संशोधन संविधान के अनुसार होगा। तो दोस्तों इसमें दो आयाम हैं। एक तो है 1960 का बेरूवादी केस। बेरूवादी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है और ना ही ये संविधान का मौलिक ढांचा प्रदर्शित करती है और ना ही ये संविधान का मौलिक ढांचा प्रदर्शित करती है। लेकिन दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती बाद मतलब होता है केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय यानी कि 1960 में जो निर्णय दिया गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं होगा। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को पूरी तरीके से पलट दिया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जैसे कि संविधान के अन्य हिस्से हैं। जैसे भाग 1 से लेके 25 तक 22 तक जो अन्य हिस्से हैं, उन्हीं हिस्सों की तरह हमारी जो प्रस्तावना है वो भी संविधान का एक हिस्सा है। इसलिए प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और ये प्रस्तावना जो है संविधान के मूल ढांचे को दर्शाती है। ठीक है, अब जस्ट ए मिनट दोस्तों, मूल ढांचे को दर्शाती है। दूसरा, 1995 में एक LIC ऑफ इंडिया बाद भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। LIC ऑफ इंडिया केस कहाँ पहुंचा? भारत के सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला कि प्रस्तावना संविधान का इंटरनल पार्ट है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अतः और ये क्या है? मूल ढांचे को दर्शाती है। अतः प्रस्तावना में किसी प्रकार का जो है, प्रस्तावना में जो भी संशोधन होगा उस संशोधन से हमें ये ध्यान रखना है कि संविधान के मूल ढांचे को
किसी भी तरीके की चोट ना पहुँचे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण 2 पॉइंट थे जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एक LIC वाला भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है बेरुवादी केस कई बार पूछा गया, और केशवानंद भारती केस, इन 3 चीज़ों को आपको प्रस्तावना के संदर्भ में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रस्तावना जो है वो कंप्लीट आपका हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी संविधान के स्रोतों और भारत के संविधान के पहले भाग के बारे में। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।